गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ ओशियन करंट्स देखिए ओशियन करंट है क्या। द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Winds, tides, and waves mix the surface water of the ocean with its deeper layers. The temperature of ocean water is not uniform between the equator and the poles because it gets disturbed by the flow of ocean currents. ओशियन करंट है क्या? जो टेम्परेचर होता है ओशियन का वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरीज करता रहता है. विंड्स, टाइड्स और वेव ओशियन वाटर के सरफेस के साथ मिक्स हो जाती हैं उसकी जो डीपेस्ट लेयर होती हैं उसके साथ में. अर्थात जो ओशियन की जो डीपेस्ट लेयर होती है उसके साथ में जो ओशियन का वाटर है वो विंड्स, टाइड्स और वेव के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, जो ओशियन वाटर का टेम्परेचर है वो एक समान नहीं रहता है. किसके बीच? इक्वेटर और पोल्स के बीच. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ओशियन करेंट्स फ्लो होती हैं उसके द्वारा ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए इक्वेटर और पोल्स का जो टेम्परेचर है वो एक समान नहीं रहता है. द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ओशियन वाटर इज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करंट. ओशियन करंट है क्या? जो ओशियन वाटर जब कंटिन्यूसली एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है उसको ओशियन करंट कहा जाता है. अर्थात जो ओशियन वाटर है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता रहता है. दैट इज कॉल्ड ओशियन करंट्स. स्लो मूविंग स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट है क्या? व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट है क्या? स्लो मूविंग स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर. जो ओशियन वाटर होता है उसकी जो स्ट्रीम होती है कैसे मूव करती है, स्लो मूविंग करती है. दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. बेस्ड ऑन इस टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर के आधार पर ओशियन करंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट्स. ठीक है, इसके टेम्परेचर के आधार पर जो ओशियन करंट्स हैं इसको टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड्स where the temperature is high toward the higher latitudes where the temperature is low. The warm current increase the temperature of the coastal weather. Warm current flow from the lower latitudes. ये लोअर लैटिट्यूड से फ्लो होती है जहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है. किसकी तरफ? हायर लैटिट्यूड की तरफ. और वेयर द टेम्परेचर लो, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है. ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वार्म करंट है ये लोअर लैटिट्यूड से क्या, जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है उससे ये हायर लैटिट्यूड्स की तरफ चलती हैं. ठीक, ये क्या होती है, ये लोअर लैटिट्यूड से जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, लोअर लैटिट्यूड से कहाँ की ओर चलती हैं, हाई टेम्परेचर से ये हायर लैटिट्यूड्स की ओर चलती हैं जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है. ओके, नेक्स्ट. द वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल वेदर. जो वार्म करंट होती हैं ये जो कोस्टल वेदर्स का टेम्परेचर होता है उसको ये इंक्रीज कर देती हैं. नेक्स्ट, कोल्ड करंट्स फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन्स टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन्स और लोअर लैटिट्यूड्स. कोल्ड करंट्स कहाँ से? पोलर रीजन से किसकी तरफ? इक्वेटोरियल रीजन्स, लोअर या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ फ्लो होती हैं. द कोल्ड करंट्स मेक्स द वेदर कूलर इन द कोस्टल एरियाज. जो कोल्ड करंट्स होती हैं ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर वेदर को कैसा बनाती हैं, कूलर बनाती हैं. अगेन, जो वार्म करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स
ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म तथा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धारा ठंडी होती है। ओके, द इम्पोर्टेंट वार्म एंड कोल्ड करेंट्स आर लिस्टेड बिलो। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशियंस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट वार्म, ठीक है, कुरोशियो करेंट्स वार्म, नॉर्थ पैसिफिक करंट वार्म, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड। ठीक, ये किसकी थी? पैसिफिक ओशियन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बाकी आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।